इसके आगे से रिकॉर्ड हो जाएगी। सर व्हाट इज एस इन दिस फॉर्मूला? बेटा ये क्वेश्चन एस क्वेश्चन है, ये क्यू जो है वो हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। एस क्वेश्चन क्योंकि देखो ना यहाँ लिखा है ना इसी फॉर्मूले में, तो डिवाइजर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस ये वो छोटी क्लास वाला था, ये बड़ी क्लास वाला है। अब हम आगे समझते हैं डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। अब ये एल्गोरिथम होता है मतलब लाइक इसकी कोडिंग, ये डिवीजन लेमा कैसे काम करती है, ये चीज़ एल्गोरिथम है, ठीक है। अब जैसे हम इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और वो एग्जांपल आपके इसमें क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक। एक एग्जांपल हमने अपनी तरफ से ले लिया, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया और हमें बोला गया इसका एचसीएफ निकालिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से या एल्गोरिथम की हेल्प से। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे बुक में ना बड़ा सारा लिखा रहता है ऐसे ऐसे, तो वो सब कैसे लिखना है, उस तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले ना आप छोटी क्लास वाले मेथड से इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। बड़ी वैल्यू को अंदर एंड छोटी वैल्यू को बाहर, ठीक है। बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। इसको हम स्टेटमेंट में भी लिखते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा P इक्वल्स टू QS प्लस R, ठीक है। QS प्लस R वेयर, यहाँ पे लिख लेंगे वेयर R इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड Q इज ग्रेटर देन R, और भी लिख लेंगे कि P इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू Q, ठीक है। P मतलब ये जो है ये P है, ये Q है, ठीक है। क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, ये डिवाइजर, और ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, डिविडेंड इधर आता है, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड मतलब ये 150 या तो इस वाली वैल्यू के इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो जो हमारे पास चीज़ें थी ना उनके नाम, यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट उसमें लिखते हैं हेयर Q इक्वल्स टू 60, बहुत सिंपल लिखेंगे, कोई अपनी हमें इसमें बहुत हार्ड वर्ड नहीं लिखना, मतलब बुक की स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करनी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे लिखा जैसे हमने Q कितना है 60 और P कितना है 150, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। उसके बाद इसको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। 62 जा 120, बचा कितना 30 से अब हम यहाँ तक आ गए ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, इतना लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा 150 इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी थी 60 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना आया 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 30। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, मतलब यहाँ तक का जितना था वो हमने इधर लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, नाउ सेकेंड स्टेप हमारा, अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में ये जो 30 है ये तो बन गया हमारा क्या डिवाइजर, ठीक है। और ये 60 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर और ब्रैकेट में लिख लेना Q इक्वल्स टू कितना हो गया 30 एंड डिविडेंड ब्रैकेट में लिख लेना P इक्वल्स टू कितना हो गया इस बार 60, ठीक है। फिर वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से 60 इक्वल्स टू 30 की वैल्यू 60 2 बार में, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ और पूरा कट गया, मतलब 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 0। तो जैसे ही मैंने ये किया तो 32 जो 60 प्लस रिमाइंडर आया हमारा 0, तो जैसे ही यहाँ पे 0 हो गया ना, बस खत्म, इतना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर द एचसीएफ, बस इसका आंसर लिखना है एचसीएफ ऑफ 150 and 60 is
30, यही आंसर है, बस खत्म। चाहे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर, ऊपर लिख लेंगे इसे, चाहे तो रिमाइंडर इज 0, therefore HCF of 150 and 60 is 30। तो ये तरीका है, इतना सिंपल सा। और इस पूरे मेथड को, जो हमने ये मेथड यहाँ पे यूज किया है HCF निकालने के लिए, ये पूरा मेथड कहलाता है एल्गोरिथम। ठीक है, आई थिंक अब सबको क्लियर होगा कि एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा क्या होता है, HCF कैसे निकाला जाता है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? सुमित, नंदनी, ऋतु, संभवी, संचित, फ्रेंड्स, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट? अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट? सर, हाउ कैन वी डिफाइन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम? तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ठीक है, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा सबने। अब आगे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पूरे को इरेज कर लेते हैं एक बार। तो ये जो क्वेश्चन है सुमित का कि एल्गोरिथम को डिफाइन कैसे करेंगे, नोटेड, यस सर, नोटेड, ओके। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू इंटीजर्स P एंड, या A और B ले लेते हैं चाहे तो, A और B, A and B, for any two integer A and B such that इस तरह से कि A जो है वो B के इक्वल है या B से बड़ा है, there exists मतलब उनके लिए दो ऐसे, there exists unique इंटीजर्स, उनके लिए दो एक ऐसे इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स P एंड Q, P और Q, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट कि A इक्वल्स टू BP प्लस Q, A इक्वल्स टू BP प्लस Q। ठीक है, तो ये हमारी डिवीजन लेमा थी। ठीक है, डिवीजन लेमा की डेफिनेशन थी। अगर कोई स्टार्टिंग में इसका छूट गया हो, वो डिवीजन लेमा की डेफिनेशन ही कराई थी, वो यही चीज़ है, ये स्टार्टिंग का है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक इतना लिख लिया, उसके बाद हम एल्गोरिथम में इसको कैसे चेंज करते हैं, एल्गोरिथम का क्या काम होता है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ डिवीजन लेमा लिख लिया, एल्गोरिथम का वर्क हमको लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे वेयर A इक्वल्स टू, where A equals to divisor dividend, B equals to divisor, P equals to quotient, and Q equals to remainder। ठीक, Q equals to remainder। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे when B divided by A, जब B को A से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, there exists another unique integers, there exists another unique integer। जब इनको डिवाइड किया गया
फिर उसके बाद अलग से दो यूनिक इंटीजर आए हमारे पास m एंड n, m और n इस तरीके से कि इस बार k इक्वल्स टू lm प्लस n, ठीक है, k इक्वल्स टू lm प्लस n। k क्या होगा बेटा, जब k क्या होगा वो दूसरा डिवाइजर डिवाइडेंड, और l क्या होगा वो दूसरा डिवाइजर। जैसे हमने जब SCF निकाला था 150 और 60 का, तो हमने यहाँ पे 2 से किया 120 आया, इधर बचे 30। तो यहाँ पे जो ये 30 है ना ये k है, ठीक है, सॉरी 30 जो है वो ये l है और 60 जो है वो k है, ठीक। मतलब हम अब यहाँ पे आ गए हैं इस स्टेप में, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल्स टू lm प्लस n, वेयर जहाँ पर n जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, और l जो है वो n से बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे दिस प्रोसेस रिपीटेड until remainder is 0. Process repeated until remainder क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, remainder is 0। इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करना है, जब तक कि रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0। देखो ये आप सोच रहे होंगे कि ये k और l कहाँ से आ गया, तो ये k और l बेटा हमने अज्यूम किया है। जैसे यहाँ पे 60 और 30 और 60 आया था ना, तो ये 30 और 60 हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने k और l को अज्यूम किया है, ठीक है। और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और फिर आखिरी में क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल रिमाइंडर इज 0 एंड द लास्ट डिवाइजर इज आवर SCF। बस ये लिख के खत्म कर देंगे, ठीक है। बस ये लिख देना लास्ट में कि लास्ट डिवाइजर इज आवर SCF। अभी क्लियर है सुमित? निकिता कह रही है सर वीडियो इज नॉट विजिबल। सुमित कह रहा है यस सर, ठीक है बेटा। निकिता बेटा एक बार आप क्या करो ना, ऐप को क्लोज करके उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दो, ऐप को बंद कर दो, उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दो, ठीक हो जाएगा। और है क्लियर है, ठीक है बेटा। एक बार निकिता आप दोबारा से कर लेना। ये क्लियर हो गया ना सबको, इसमें कोई डाउट है? तो ये इसका डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम वही बेटा कि वो प्रोसेस कैसे होती है, मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग, वो एल्गोरिथम है। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस बुक में आप निकाल लो, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो। एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, use Euclid's division algorithm to find the SCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कोई नहीं बेटा, आप इसका तो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है ना मैंने, मतलब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप उसमें देख लेना, ठीक है। डोंट वरी अगर आप नोट करना रह गया हो, मैं इसकी वीडियो लिंक डाल दूंगा आपके उसमें ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से नोट कर लेना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए, एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसका SCF बताइए। तो अभी बिल्कुल हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था, मैंने एग्जांपल में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन समझाया था कि इसका एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं। तो इसका एल्गोरिथम निकालने के लिए बहुत सिंपल है, पहले इसको हम जैसे हम छोटी क्लास में SCF निकालते थे बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। 135 बन जाए, बचा 5 0, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 8 नहीं 9, ठीक है। उसके बाद 90 से डिवाइड करेंगे, 90 में से 90 बचा 45, अभी 45 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ चुका है। यही हमें बस अब एल्गोरिथम के रूप में लिख देना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, बाय यूक्लिड्स
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, डिवीजन लेमा हमारे पास थी, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, P इक्वल्स टू QS प्लस R, जो भी आपको अल्फाबेट सही लगते हो वो लिख लेना, यहाँ पे ये भी लिख लेना 0 R इक्वल्स टू ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड Q इक्वल्स टू ग्रेटर देन R, वेयर करके ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हेयर अब लिखना फर्स्ट स्टेप में क्या था, 135 क्या है, डिवाइजर है ना, तो यहाँ लिखेंगे हेयर डिवाइजर और ब्रैकेट में Q इक्वल्स टू 135, उसके बाद डिविडेंड क्या है P, और यहाँ पर क्या है डिविडेंड 225 कॉमा क्वेश्चन, ठीक है, डिविडेंड 225, फिर बस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखेंगे 2 to 5 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, हेयर डिवाइजर, सेकंड स्टेप का डिवाइजर क्या है, डिवाइजर मतलब Q, सेकंड स्टेप में डिवाइजर क्या है 90, और उसमें डिविडेंड कितना है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, डिविडेंड P इक्वल्स टू कितना है 135, फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर ऐसे लिख देंगे, मतलब ये प्रोसेस तब तक लिखनी है जब तक कि ये लास्ट वाली लाइन ना आ जाए, बिल्कुल। ये कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और लास्ट में लिख देंगे रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 45 इज आवर एससी, बस खत्म। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सबको, आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। तो मुझे लगता नहीं है डिवीजन लेमा में, एल्गोरिथम में किसी को कोई डाउट है, अगर है तो आप बोल सकते हैं 45 इज एससीओ, हाँ बेटा 45 की बात। नंदनी बेटा आपको कोई डाउट है इसमें, नंदनी, रितु, नंदनी को नहीं है, निकिता को भी नहीं है, बस जैसे हमने नॉर्मल डिवाइड किया ना, एचसीएफ निकाला, फिर वो जो स्टेप्स वहाँ पे थे हमारे, जो हमारा डिवाइजर था, जो डिविडेंड था, वही हमें लिखना है। और जैसे 3 बार डिवाइड हुआ है, 3 बार में जैसे एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बस 3 स्टेप आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और एक और स्टेप, ठीक है। और लास्ट में हम ये लिख देंगे एचसीएफ इज, रिमाइंडर इज 0, देन एचसीएफ इज 45। ठीक है, संक्षिप्त आपको क्लियर हो गया बेटा? ओके, ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो सब, बाकी के स्टेप्स भी आपको लिखने हैं, ठीक है। अभी बस ये फर्स्ट स्टेप लिखा था, सेकंड स्टेप मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ये बिल्कुल एज इट इज लिखना है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 135, इधर 90, इधर कितना आ जाएगा 1, और उधर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 45। क्या लिखा है, डन सर, नोट कर लिया है सर, ओके ठीक है बेटा, नोट कर लिया ना, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। Will I show that any positive odd integers is of the form 6q plus 1? Okay, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, मतलब बहुत इजी है पर थोड़ा सा अच्छा है। 6q plus 1 कॉमा और 6q plus 3 और 6q plus 5। इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले।
हमको बोला गया है शो डेट, मतलब हमें शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो, अगर हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं तो वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे ये जो q है ना वो भी एक इंटीजर है। चलो इसको करते हैं, देखो तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेट किया, लेट a b any पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर से, ठीक है। बी हमने, देखो बी जो है ना, बी जैसे ये हमारा क्या था डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे डिवाइजर जो है ना 6 है, देख रहा होगा सबको, यहाँ पे क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर है इधर पीछे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिवाइजर हर जगह 6 है, तो हमें भी यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 6 ले लेना है, ठीक ठीक है ना। तो ए भी यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब हमारा डिविडेंड है, और डिवाइजर इसमें जो भी यहाँ दिया है, जैसे 5 दिया होता तो मैं 5 लिख लेता, इधर 2 दिया होता तो हर जगह मैं 2 लिख लेता, ठीक है। इसके बाद वही अपनी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, a = b q + r, ये कहती है ना BQ + R, यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे A हमारा डिविडेंड था, B हमारा डिवाइजर था, Q हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वोशिएंट है, और R हमारा रिमाइंडर है, पता नहीं है कौन सा लेना है, तो इसलिए हमने जनरल टर्म ले ली R। अब यहाँ पे वही सेम दोबारा से वेयर है ना, ये मतलब ये जो है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हर जगह ऐसे ही लिखना है, वेयर R 0 से बड़ा होगा और B R से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखो जो ये बेटा R है, रिमाइंडर है, ये हमारे डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर हमने क्या लिया है 6, डिवाइजर हमने क्या लिया है 6, तो मतलब R जो है 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, तो मतलब R क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है है ना। यही तो है कि R जो है वो 0 से या 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है, बट B से छोटा है, और B कितना लिया है हमने 6, तो R क्या क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुमित कह रहा है सर नोट कर लिया, नो सर, हाँ बेटा बोलो सुमित, कुछ प्रॉब्लम, सर R कैन नॉट बी, अच्छा वो केस आएगा बेटा, अभी आएगा, अभी हम ना एक जनरल टर्म लेके चल रहे हैं, वो जो आप कह रहे हो ना वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, वो आएगा आगे, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हो ना R जो है वो 2 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं, क्योंकि 2 और 4 तो फिर ऑड इवन हो जाएगा, वो आ रहा है, देखते जाओ बस अभी, ठीक है। सस्पेंस है अभी वो मूवी में, मतलब अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है, इसके बाद आ रहा है क्लाइमेक्स, ठीक है। तो अभी देखो फिर, अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा हम लोगों को ना, यहाँ पे जो भी है, जैसे R = हमने रखा 0, तो जैसे R = 0 रखा, B = कितना है 6, तो 6q + 0 फर्स्ट ईयर यहाँ दूसरा 6q + R रख दिया 1, तीसरा 6q + R रख दिया 2, चौथा 6q + R रख दिया 3, 6q + R की वैल्यू रखते जा रहे हैं हम, हमारे पास बहुत सारी टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ चुके हैं टर्म्स। बट हमने जब बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में लिखा था ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब ए जो है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, अब ये ऑड है, बट यहाँ पे तो ये इवन आ गया ना, इवन कैसे आया मैं बताऊँ, देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है कि 0 को अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है, अगर मैं इवन नंबर के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन ही तो आएगा, 6 एक इवन नंबर है, क्यों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, इवन ले लूँ और ले लूँ, अगर मैं 6 की उसमें मल्टीप्लाई करूंगा इवन ही तो आएगा,
तो इसका मतलब है कि a 6 क्यू के इक्वल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 6 क्यू तो इवन है और हमने यहाँ लिखा था a जो है वो ऑड है, लिखा हुआ है ना पहली लाइन में। सेकंड यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 6 क्यू कोई भी नंबर लूंगा मैं तो 6 की मल्टीप्लाई उसमें करूंगा तो इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ऑड होगा, तो डेट मीन्स ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इसमें 6 क्यू कोई भी नंबर लो, इवन मल्टीप्लाई वो नंबर हमेशा इवन आएगा, इवन में इवन करोगे तो भी इवन में अगर इवन ऐड करोगे तो भी इवन आएगा, तो डेट मीन्स ये भी नहीं है कि a इसके इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि a तो ऑड था। ऐसे यहाँ पर ये भी है, ये नहीं है और ये भी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस हम यहाँ पे लिख लेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। भाई यही तो था क्वेश्चन का आंसर, यही तो बोला गया था कि जो a है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के इक्वल होना चाहिए। बस अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसे रिपीट कर देंगे। फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर देयर एग्जिस्ट, वो लिख देना जो भी क्वेश्चन में, पता नहीं चल रहा है मैं फोन लॉक हो गया, हाँ तो लिखा ना, तो शो डेट बोला ना, फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स देयर इज ए फॉर्म ऑफ there exists a form 3q plus 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 आंसर। अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? बुक में देखोगे ना घूम जाओगे, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। सर प्लीज अगेन बता दीजिए, वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। ओके बेटा, अगेन बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। बाकी लोगों को जिनकी में वीडियो सही चल रही थी उनको समझ में आया ना? मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। दोबारा हमको ये बोला गया था कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए आप ये शो कीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना इस फॉर्म में होते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, तो हमने एक ले लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अपनी तरफ से a ले लिया, ठीक। तो a हमारा ना वो काम करेगा डिविडेंड का, तो इसके साथ एक डिवाइजर भी लेना पड़ेगा, तो डिवाइजर ले लिया हमने b। अब हमने अपना ये जो क्वेश्चन है इसको ऑब्जर्व किया, तो इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डिवाइजर है वो 6 है हर जगह, है ना, डिवाइजर हर जगह 6 है, क्वेश्चन हर जगह q है, तो इसलिए हमने b की जो इक्वल्स टू लिख लिया किसके, 6 के। अगर जैसे 3 होता यहाँ पर तो मैं 3 लिख लेता, ठीक है, जिसके भी इक्वल दिया हुआ है ना b उसके इक्वल लिख लेंगे। फिर हमने यहाँ पे लगाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और वही रिमाइंडर के लिए क्या चीज होती है कंडीशन, कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा होता है और 0 के या इक्वल भी हो सकता है, बट ये जो डिवाइजर है ये रिमाइंडर से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन है कि वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली 0 के इक्वल भी होता है रिमाइंडर, 0 से बड़ा भी होता है, माइनस में नहीं होता कभी भी रिमाइंडर, ठीक है। और डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होता है हर एक केस में, तो यही लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा जो हमारा b था वो 6 था, मतलब हमारा जो डिवाइजर है वो 6 है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा बट 6 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा कौन कौन सा हो जाएगा, 0, 1, 2, 0 या 0 से बड़ा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, पर 6 से छोटा, तो 5 तक ही रहने देंगे, पॉइंट में नहीं लेना, पॉइंट में क्योंकि हमारा इधर है भी नहीं, ठीक है, पॉइंट में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमने ना ये रिमाइंडर सब में रखना है इसमें, मतलब ये इक्वेशन जैसे 1 है ना, तो लिख लेना पुट r इक्वल्स टू 0, फिर पुट r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 3, पुट r इक्वल्स टू 4, तो ये हर जगह रख लिया हमने, ठीक है, 5। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो b की वैल्यू तो 6 थी, तो 6q प्लस r 0 रखा तो खत्म, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है इधर 0, ठीक है। उसके बाद b इक्वल्स टू 6q प्लस r की वैल्यू हमने रखी है 1, b इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 6q प्लस r कितना रखा है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये हमने रख लिया, मतलब बस कुछ नहीं करा, ये जो इक्वेशन 1 है ना इसमें r की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है।
आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक पुट कर दी एक बार। उसके बाद हमने बेटा पहली लाइन में लिखा था कि a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब अगर a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑड नंबर के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर हमने देखा a इक्वल्स टू 6q है। अगर मैं यहाँ पे q कुछ भी ले लूँ, कुछ भी मतलब 1 ले लूँ, तो 6 बन जाए 6, इवन ही आ रहा है। 2 ले लूँ, 6 2 जा 12, तो भी इवन, क्योंकि इवन की मल्टीप्लाई किसी से भी करो इवन ही आता है। तो यहाँ पे तो इवन आएगा हर केस में, तो a तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि a तो ऑड था, पहली लाइन में लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड वाले में यहाँ पे देखो 6 इंटू क्यू, तो क्यू की कुछ भी वैल्यू मैं करूँगा तो इवन आएगा, बट इवन में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो ऑड हो जाएगा, तो मतलब a इसके इक्वल होगा। यहाँ पे 6 इंटू क्यू, तो क्यू की कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा इवन आएगा, इवन में 2 प्लस करोगे तो भी इवन आएगा, तो a मतलब इसके इक्वल नहीं होगा। फिर ऐसे ही सारे नंबर में हम देख लेंगे, और फिर जिसके वो इक्वल है वही हमने लिख लिए कि a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। फिर बाकी स्टेटमेंट बुक में से कॉपी पेस्ट, और फिर हम लिख लेंगे फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर देयर एग्जिस्ट इंटीजर विच इज इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अभी क्लियर सबको? अभी क्लियर है बेटा? हेलो ऋतु, सुमित, नंदनी, संचित, निकिता, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब ओके ओके, तो ये समझ में आ गया टॉपिक? ओके बेटा, सुप्रिया आपको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। तो अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋतु आपको कुछ बात करनी है बेटा? अभी एंड में कर लेंगे हम लोग, ठीक है? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है ना इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। चलो इसको समझा। सर वीडियो आपकी ना दोबारा पॉज हो गई, बेटा मुझे लग रहा है ना आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो तो मेरी चल रही है इधर से, मैं दूसरे फ़ोन में भी ओपन है ना, तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, इसमें मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है? सो माई गुरु ऐप में अगर मैं ओपन करता हूँ, सर मुझे वीडियो ठीक दिख रही है। हाँ बेटा वीडियो तो ठीक चल ही रही है ना इधर से, तो हाँ इधर से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आपको मैं कैमरे में दिखाता हूँ, देखो दिख रहा होगा छोटा सा, इधर से सही चल रहा है बेटा। देखो इससे मुझे भी ऋतु कोई नहीं, आपका बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा ना, वो बाद में वीडियो जो रिकॉर्ड होगी उसको आप देख लेना अगर कोई रह जाता है तो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 बोला एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब 616 मेंबर्स को एक बैंड है, बैंड होता है ना, आपने देखा होगा आर्मी बैंड, वो बसता रहता है जो रिपब्लिक डे परेड्स पे या फिर इंडिपेंडेंस डे परेड में बसता है, उसके पीछे मार्च करते हैं ना लोग, तो वही बैंड है। उसमें बैंड में 32 लोग हैं और 600 लोगों को उनके 616 लोगों को उनके पीछे मार्च करना है, ठीक है? जैसे 32 लोग मेंबर्स हैं, वो 32 रोज या कॉलम में चल रहे होंगे, बाकी सबको उनको फॉलो करना है। तो अब इसने ये पूछा गया है 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 ग्रुप को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो कितने कॉलम में उनको वो मार्च कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। देखो
समझो इसमें कैसा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, होना इसी से है। जैसे ये 32 लोग थे, ये बजा रहे थे बैंड, ठीक है, 32 लोग बजा रहे थे बैंड संचित की शादी का, और 616 लोग नाच रहे थे, ठीक है, संचित के घोड़े के पीछे पीछे। तो हम लोग भी हैं इसमें। तो हम लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन का टाइम था, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया कि बेटा सारे के सारे एक कॉलम बना लो, ये दोनों जो ग्रुप है ना कॉलम बना लो, और मैक्सिमम जितने कॉलम आप बना सकते हो बना के चल लो। अगर आप कॉलम में नहीं चलोगे, मतलब डिसिप्लिन आपने अगर वायलेट किया, तो शादी तो बाद में होगी, पहले डंडे लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, 32 लोग और 616 लोगों ने कॉलम बना लिया। इसमें पूछा मैक्सिमम कितना कॉलम बनेगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी ये बोला जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब लोगों को इक्वल कॉलम और रो में रखना है, तो हमेशा उनका HCF निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, तो HCF का मतलब ही होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन सा होगा जिसमें इन सबको हम अरेंज कर सकते हैं, दोनों का HCF निकाल दो बस। की टेल में कितनी बार में आएगा, 32 9 या 18 1 कैरी, गलत कर दिया 16 1 कैरी, तो बचता है बीच में। तो इसका आंसर आ गया बेटा 8। HCF कितना आ गया 8। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे 8। तो इसका आंसर है 8, ठीक है। हाँ 8 कॉलम्स, तो लोग कितने कॉलम्स में चलेंगे 8 कॉलम में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो होपफुली आज की क्लास का सब कुछ समझ में आया हो, और बाकी वीडियो तो इसकी रिकॉर्ड हो ही जाएगी। तो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, बाकी आप लोगों से बात कर लेते हैं।